प्रस्तुत कविता द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये कविता जो है ऑगडेन नेस द्वारा लिखी गई है। इसमें कवि के माध्यम से बताया गया कि उसके यहाँ जो भी पालतू जानवर थे, जिनमें एक बिल्ली के छोटे काले बच्चे, एक स्लेटी चूहा, एक पीला कुत्ता, एक छोटी सी लाल गाड़ी और एक वास्तविक सच्चा छोटा सा पालतू ड्रैगन। तो यहाँ पर ये दिया है कि द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। वो ड्रैगन का नाम जिसे कि कस्टर्ड कह करके संबोधित किया जाता था उस मालकिन बेलिंदा के द्वारा। और यहाँ पर इसका सेंस हो रहा है द टेल, टेल कहते हैं कहानी के लिए, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, यानी कस्टर्ड जो कि ड्रैगन था उसकी कहानी यहाँ पर दी गई है। ये प्रस्तुत कविता जो है उसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन और इसके कवि हैं ऑगडेन नास। कविता को प्रारंभ करते हैं। बेलिंदा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। बेलिंदा एक छोटे सफ़ेद घर में रहती थी। विद ए लिटिल ब्लैक किचन एंड ए लिटिल ग्रे माउस। उसके साथ उस घर में एक बिल्ली के छोटे काले बच्चे तथा एक छोटे से स्लेटी चूहा भी उसके साथ रहता था। एंड ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड बेगन एंड ए रियली ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। और उसके साथ में एक छोटा पीला कुत्ता, उसके एक छोटी सी लाल गाड़ी व एक वास्तविक सच्चा छोटा सा पालतू ड्रैगन भी रहता था। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किचन वाज इंक। और बेलिंदा के उस छोटे काले बिल्ली के बच्चे का नाम इंक था। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। और उस छोटे भूरे रंग के स्लेटी चूहे को वो ब्लिंक कह करके पुकारती थी। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। और उसका छोटा पीला कुत्ता सुंदर तथा चमकीला था, इसलिए वह उसे मस्टर्ड कह करके बुलाती थी। बट द ड्रैगन वाज ए कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। लेकिन वह ड्रैगन डरपोक था और वह उसे कस्टर्ड कह करके पुकारती थी। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड ड्रैगन के बड़े ही तीक्ष्ण दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। और उसके शरीर के ऊपर कांटे थे तथा नीचे की ओर कड़ी चमड़ी थी। माउथ लाइक ए फायर प्लेस। और उसका मुंह एक अंगीठी की भांति था। चिमनी फॉर ए नोज। नाक जो थी वो एक चिमनी यानी धुआंरे जैसी थी। एंड रेलियो ट्रूलियो डेजर्स ऑन हिज टोज। और उसके पंजे वास्तविक एक सच्चे खंजर जैसे थे। बेलिंदा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंदा बहुत ही निर्भीक थी, वह किसी से भी नहीं डरती थी। एंड इंक एंड ब्लैंक प्लिंक चेस्ड लाइन्स डाउन द स्टेयर्स। इंक यानी कि बिल्ली का बच्चा और ब्लिंक छोटा चूहा सीढ़ियों से नीचे तक शेरों का पीछा करते थे। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज। मस्टर्ड यानी जो उसका कुत्ता था उतना ही बहादुर था जितना कि क्रोध में भरा बाघ। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। किंतु कस्टर्ड ड्रैगन एक सुरक्षित पिंजरा चाहता था।
वह स्वयं को डरपोक दिखाता था। बेलिंदा टिक्ड हिम, शी टिक्ड हिम अनमर्सीफुल। बेलिंदा कोई दया दिखाए बिना कस्टर्ड ड्रैगन को गुदगुदाती थी। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे र्यूडली कॉल्ड हिम परसिवल। इंक, ब्लिंक तथा मस्टर्ड उससे अशिष्टतापूर्वक परसिवल पुकारते थे। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। वे सभी उसे छोटी लाल गाड़ी में बैठकर असली वास्तविक कायर ड्रैगन पर हंसते। एट द रिलियो ट्रिलियो कावर्डली ड्रैगन, और वो सभी उसे वास्तव में कायर ड्रैगन कहकर के पुकारते और हंसते थे। बेलिंदा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस। बेलिंदा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस एंड ब्लिंक सेड बीक विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। जब कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता था, तब बेलिंदा इतने जोर से हंसती थी कि पूरा घर हिल जाता था। और ब्लिंक कहता बीक, जो कि एक चूहे की हंसने की आवाज़ होती है। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क हिज एज। इंक, जो कि एक बिल्ली का बच्चा था, तथा कुत्ता मस्टर्ड अशिष्टतापूर्वक उसकी आयु पूछते थे। वेन कस्टर्ड क्राई फॉर नाइस सेफ केज। जब कस्टर्ड जो है एक सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता था या कहता था। सडनली दे हेयर्ड ए नेस्टी साउंड। अचानक उन्होंने एक बहुत बुरी आवाज़ सुनी। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। आवाज़ सुनकर के मस्टर्ड गुर्राया और उन सभी ने चारों ओर देखा। म्याऊ। क्राइड इंक, R.O. क्राइड बेलिंदा, फॉर देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। क्या हुआ कि इंक चिल्लाया, बेलिंदा जोर से चिल्लाई, ओह, क्योंकि उन्होंने एक समुद्री डाकू को खिड़की से चढ़ते हुए देख लिया था। पिस्टल इन हिज हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। उसके बाएं हाथ में भी एक पिस्तौल थी और दाएं हाथ में भी एक पिस्तौल थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ एक कटलेस ब्राइट। और उसने अपने दांतों में एक छोटी सी चमकीली कटार भी पकड़ रखी थी। हिज बियर्ड बाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली थी। वन लेग बाज वुड, और उसकी एक टांग लकड़ी की थी। इट वाज क्लियर द पायरेट मींट नो गुड। इसका मतलब साफ था कि उस लुटेरे यानी समुद्री लुटेरे का जो मतलब था वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। बेलिंदा पेल्ड एंड सी ए क्राइड हेल्प हेल्प। डाकू को देख करके बेलिंदा भय से पीली पड़ गई और जोर जोर से सहायता के लिए चिल्लाई। बट मस्टर्ड फ्लेड विद ए टेरिफाइड एल्फ। किंतु उसका जो पालतू जानवर कुत्ता था वो चीखा और वहाँ से भाग गया। इंक टिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। और इंक धीमी चाल से घरेलू सामान के नीचे जमीन पर छिप गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्टेजिकली माउस होल्ड। और इंक क्या हुआ कि जो मतलब छोटा सा जो चूहा था ब्लिंक, वह अपने योजनाबद्ध तरीके से अपने बिल में जाकर के छिप गया। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन। बेलिंदा के अन्य सभी जानवर उसे परेशानी में छोड़कर भाग गए। किंतु क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन ए डंजियन। किंतु कस्टर्ड एक इंजन की तरह फुर्ती से घरघराते हुए उछला
विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वायरम। उसने क्या किया कि अपनी पूंछ एक कैदखाने की छड़ों की तरफ से कड़कड़ाहट और झंझनाहट के साथ फड़फड़ाई। He bent at the pirate like a robin at a worm। फिर वो समुद्री डाकू पर ऐसे झपटा जैसे कि रोबिन पक्षी एक कीड़े पर झपटता है। Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim। बिलिंदा ने उसको गले लगा लिया, मस्टार्ड उसे चाटने लगा और कोई भी उस समुद्री लुटेरे के मरने पर दुखी नहीं हुआ। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट। इंक और ब्लिंक ने खुशी से उसके चारों ओर चक्कर काटा। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो ड्रैगन की प्रशंसा कर रहे थे जिसने कि समुद्री डाकू को खा लिया हो। बट प्रेजेंटली अप स्मोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। किंतु शीघ्र ही छोटा कुत्ता मस्टर्ड ऊंचे स्वर में बोला, I had have been twice as brave if I had not been flustered। उसने क्या कहा कि यदि मुझे भ्रमित नहीं किया गया होता तो मैं कस्टर्ड से 2 गुना बहादुर होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। इंक तथा ब्लिंक ऊंचे स्वर में बोले कि सोचते हैं कि हम 3 गुना अधिक बहादुर होते। एंड कस्टर्ड सेड, आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। और कस्टर्ड ने कहा कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि हर कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर है। बिलिंदा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। बिलिंदा चूंकि जो अपने सफ़ेद घर में रहती थी, विद लिटिल ब्लैक किचन एंड हर लिटिल ग्रे माउस। वह अपनी बिल्ली के छोटे व काले बच्चे के साथ और अपने छोटे से स्लेटी चूहे के साथ रहती है। एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन। और उसके साथ उसका पीला कुत्ता तथा छोटी लाल गाड़ी भी उसके साथ रहते हैं। एंड हर रेलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन। और उसका वास्तविक एवं सच्चा और छोटा साथी ड्रैगन भी, पालतू साथी ड्रैगन भी उनके साथ रहता है। बिलिंदा इज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। बिलिंदा बहुत ही निर्भीक है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लाइन डाउन द स्टेयर्स। इंक तथा ब्लिंक सीढ़ियों से नीचे तक शेरों का पीछा करते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन द रेज। मस्टर्ड भी उतना ही बहादुर है जितना कि क्रोध से भरा हुआ बाघ। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है। इस तरह से इस कविता में इन पंक्तियों का अंत हो जाता है। इस कविता के माध्यम से कस्टर्ड जो कि एक बहादुरी का कार्य करता है, उसकी बहादुरी को दर्शाया गया है। जबकि अन्य जितने भी पालतू जानवर थे वो खाली सेखी बगाड़ने का काम करते हैं, किंतु अंत में सभी साथ साथ मिलकर के रहते हैं और कस्टर्ड अपने को उनसे नीचा ही मानता है।